मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग ना साइंस का ना जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में यानी कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है ना कंपटीशन वाला एग्जाम, उसमें जो साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो हम लोग एक एक करके ऐसी करेंगे ना। साइंस का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम बोर्ड पर लिखे हुए एनसीईआरटी का निचोड़, जो एनसीईआरटी बुक होता है ना साइंस का, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग सुनिएगा, एक एक करके याद कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहले हम ये केमिस्ट्री का अधिकतर क्वेश्चन है ना केमिस्ट्री का, यानी कि ये तत्व का नाम दिया हुआ है, लैटिन नाम दिया, संकेत भी दिया। लैटिन नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है ना एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तत्व का नाम दिया है, लैटिन नाम और संकेत दिया है। सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम, इसका संकेत Na होता है। पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? थैलियम, K से होता है इसका संकेत। कॉपर, कॉपर का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम, Cu होता है ना। आयरन, आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम, Fe इसका संकेत हो गया। गोल्ड, गोल्ड माने सोना होता है ना, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम, Au होता है। सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नाम क्या हो जाता है? अर्जेंटम, अर्जेंटम Ag होता है ना। मरकरी, मरकरी का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रोजाइनम, हाइड्रोजाइनम Hg बोलते हैं इसको। लेड, लेड माने शीशा होता है ना, जिसका लैटिन नाम प्लम्बम होता है। Pb इसका संकेत होता है ना, लेड। अब ये भी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम होता है। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम बोलता है ना इसका। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सबसे कम क्रियाशील धातु यानी कि सोना होता है। सोना मुक्त अवस्था में, नीचे क्वेश्चन लिख दिया ना, कौन सी धातु जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन सी धातु? तो सोना जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु? तो सोना होता है ना। अब आगे देखेंगे एवोगाड्रो से जब पूछा हुआ सवाल है, ये एएलपी टेक्नीशियन होता है ना, एग्जाम रेलवे का अधिकतर एग्जाम होता है ना, उसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन। एवोगाड्रो संख्या है 6.022 गुना 10 तो पावर 23 होता है ना, यानी कि 6.022 गुना 10 तो पावर 23। किस वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है? किस वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि विभाज्य नहीं हो सकता, खंडित नहीं किया जा सकता है? तो डाल्टन ने, जॉन डाल्टन इसका पूरा नाम है, डाल्टन। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? 3 होता है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है, सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है Na3PO4 होता है। क्या होता है? Na3PO4। इलेक्ट्रॉन का खोज किस वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला कौन है? जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु एक नाभिक होता है ना, मान लो कि परमाणु है, इसका नाभिक होता है ना, तो ये परमाणु का इसको बोलते हैं नाभिक। क्या होता है? नाभिक होता है ना ये, तो परमाणु के नाभिक होता है, इसको नाभिक बोलते हैं। ये नाभिक हो गया ना। इसमें कौन कौन सा रहता है? तो प्रोटॉन रहता है। क्या होता है? प्रोटॉन। उस जगह क्वेश्चन की परमाणु के नाभिक में कौन सा कण रहता है? कण कौन सा रहता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। कौन सा रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। अब बाहरी जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। बाहरी जो चक्कर लगाता है ना, बाहरी जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब पूछ सकता है कि प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? तो प्रोटॉन का प्लस होता है और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, आवेशहीन होता है। लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस होता है। अब प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस आवेश होता है ना इसको। अब परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? रदरफोर्ड वैज्ञानिक का नाम है। समझ में ना?